वेलकम टू ओली बोर्ड। बैंकिंग अवेयरनेस नवंबर 2021 के लिए बैंक्स इन न्यूज़ पार्ट 3/4 में आपके लिए ले आया हूँ। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं, थर्ड आपके लिए अभी स्ट्रीम कर रहा है, फोर्थ आपको जल्द ही मिल जाएगा और मंथली रिवीजन आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो हमारा जो इसका सीधा सीधा फोकस किस चीज़ पे होता है, हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ बैंक्स इन न्यूज़ आपको करवाया जाए। जैसे कि आपका आरबीआई इंपॉर्टेंट होता है, नाबार्ड इंपॉर्टेंट होता है, सिडबी इंपॉर्टेंट होता है, एसबी इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग न्यूज़ आपको सारी करवाने का मेरा मकसद रहता है, ताकि बाकी न्यूज़ जो है वो तो बाद में भी की जा सकती है। ट्रिकी सेशंस आपके लिए लाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं आप। सबसे पहले हमें न्यूज़ किस चीज़ की दिख रही है? इन अकॉर्डेंस विद लेटेस्ट रिपोर्ट विद वर्ल्ड बैंक टाइटल वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस, इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होता है? एक देश से पैसा दूसरे देश में जाता है तो उसे रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डाटाबेस। तो ये किसकी रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली आप नाम से पता कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो वो वहाँ पे क्या करेगा, आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा, एडीबी AIIB सब ऑप्शंस देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। तो वहाँ पे आपको चुनना होगा कि किसकी रिपोर्ट है। तो इसमें न्यूज़ समझने की बात ये है कि $87 बिलियन रिसीव हुए इंडिया को 2021 में। तो इसलिए ये लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस बना है। और सबसे ज़्यादा किसकी तरफ से ये रेमिटेंस हुआ, हमारे देश में पैसा आया, वो यूएस की तरफ से ये पैसा आया। मतलब यूएस वॉज इट्स बिगेस्ट सोर्स, ओवर 20% ऑफ दीज फंड्स। इसके बाद चाइना, फिर मैक्सिको। ज़्यादा बाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद चाइना और मैक्सिको तक सीमित रहिए आप। इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो 3% इन 2022 टू $89.6 बिलियन। अब देखिए आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, $87 बिलियन है, 3% से ग्रो कर जाएंगे, 10% कितना होगा? 8.7, ठीक है। और तीन, अगर इसका ये अगर 10% है तो 3% कितना होगा? 10% का तीसरा हिस्सा। तो इसका कितना, लगभग 2% के आसपास बना। तो इसमें 2% जोड़ दीजिए, 2.6 जोड़ेंगे तो आपको 87 और 2 89.6। ऐसे स्पीड होनी चाहिए आपके परसेंटेज के अंदर। ये चलिए जीके करवा रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको क्वांट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका कि आप नंबरों के साथ खेलना सीखें। सिडबी लॉन्चेज सेकंड विंडो ऑफ स्वावलंबन चैलेंज फंड। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मकसद क्या होता है? एमएसएमई सेक्टर जो जो जहाँ पे जो फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होता है किसी भी अलग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए ये फंड जारी किया गया था। विच एम्स टू प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर एड्रेसिंग डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी गैप्स। डेवलपमेंट गैप्स को कंप्लीट करने के लिए एनपीओज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करने के लिए सेकेंड विंडो जो है स्वावलंबन चैलेंज फंड की वो लॉन्च कर दी गई सिडबी के द्वारा। तो याद रखिएगा कि सिडबी के द्वारा ये सेकंड विंडो लॉन्च की गई थी। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन भारत जो है इसकी प्रायोरिटाइज थीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को कहा गया है कि जिनका एसेट साइज 5,000 करोड़ या उससे अबव है, या जिनकी 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। देखिए डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए तो ये कहा गया है कि 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है, मतलब वो एनबीएफसीज जो डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करती, उनको अगर एसेट उनका 5,000 या 5,000 से ज़्यादा का है, ठीक है, 5,000 करोड़ है, ये सिर्फ 5,000 नहीं है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उन्हें अपना एक इंटरनल ओम्बड्समैन बैठाना पड़ेगा। जो जो ग्रीवेंसीज होती है सबसे पहले वहाँ सोल्व की जाएंगे, वहाँ से ना सोल्व हो तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, जैसे बैंकिंग के अंदर वैसे ही एनबीएफसीज के लिए जो ओम्बड्समैन है अभी तो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, तो वहाँ बाद में जाएगी। जो ग्रीवियंस है पहले यहाँ पे सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो मेन ओम्बड्समैन है आरबीआई का वहाँ पे जो फाइलें इकट्ठी ना होती रहे। और ये जो डायरेक्शंस हैं इनके इश्यूएंस के 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा इंटरनल ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाना चाहिए, ये आरबीआई ने कहा है। प्राइवेट लैंडर कोटक महिंद्रा बैंक और मल्टी चेन ऑपरेटर पीवीआर लिमिटेड। पीवीआर के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है? प्रिया विलेज रोड शो, ठीक है। पीवीआर आपने नाम सुना होगा, मूवीज देख के आते हैं आप, ठीक है। लेकिन डिटेल मतलब फुल फॉर्म आपको अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड लॉन्च इंडिया फर्स्ट को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड। को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड में क्या है कि अगर ये आपके पास डेबिट कार्ड होगा, टिकट्स वगैरह बुक करते हैं आप या काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप वाउचर मिलेंगे, आपको पॉइंट्स भी अर्न करेंगे। और इन पॉइंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी कि आपके पास कितने पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो पीवीआर प्रिविलेज प्लस प्रोग्राम में आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएंगे।
अगर आप इस डेबिट कार्ड को खुद के लिए इश्यू करवाते हैं। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक और मल्टी चेन ऑपरेटर पीवीआर लिमिटेड ने लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जमशेदपुर फुटबॉल कप के साथ। और ये पार्टनरशिप किस तरीके की है कि एसबीआई प्रमोट करेगा, स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, जो फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। तो ये प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए गुड फुटबॉल इन इंडिया के लिए ये दोनों की पार्टनरशिप की गई है। एसबीआई के द्वारा फुटबॉल गेम में ऐसी पार्टनरशिप पहली बार की गई है, ठीक है। तो एसबीआई पहला वन ऑफ द प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स बन गया जमशेदपुर फुटबॉल कॉरपोरेशन का। और लोगो होगा एसबीआई का जर्सी के ऊपर, जो फुटबॉल खेलेंगे उनके लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए विद यू ग्रो कैपिटल। यू ग्रो कैपिटल क्या है? एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो दोनों का टाई अप किया गया है, जो डिसबर्स करेंगे 500 करोड़ तक के लोन एमएसएमई सेक्टर में बाय मार्च 2022। मार्च 2022 तक 500 करोड़ के लोन डिसबर्स करने की बात की गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। संजीवनी प्रोग्राम के अंदर भी फर्स्ट को लैंडिंग पार्टनर बन गया है एसबीआई ने। इसको असाइन किया है यूग्रो कैपिटल को टू फाइनेंस एमएसएमईज। यूग्रो कैपिटल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे एसबीआई का है। एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो आईटी कंपनी को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, उन्हें एक रिसीव हो गया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? कि वो एक अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि मान लीजिए आपका अकाउंट पीएनबी के अंदर है, आप एसबीआई में लोन लेने जाते हैं, तो पीएनबी से आपको स्टेटमेंट्स निकलवा के लेके जानी पड़ेगी, जो आप एसबीआई में जमा करवाएंगे। फिर एसबीआई क्या करेगा? उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो इस चीज़ में टाइम वेस्टेज ज़्यादा होती है। वरना क्या होगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपका सारा डाटा अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने रखा हुआ है वो सारा शेयर होगा। आपकी कंसेंट पे आप किसी के साथ भी वो डाटा शेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एसबीआई में गए और वहाँ से आपने लोन लेना, तो आपने वो क्रेडेंशियल शेयर कर दिया, डाटा शेयर कर दिया एसबीआई के साथ, तो ऑथेंटिसिटी होगी क्योंकि वो अकाउंट एग्रीगेटर से एसबीआई ने उठाया होगा। तो आपकी तरफ से कंसेंट हुआ, वहाँ जहाँ डाटा पड़ा है आपका, वहाँ से अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आया है वो, तो बैंक को भी टाइम वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस चीज़ के सेटअप करने के लिए एनएसडीएल जो ई गवर्नेंस ए लिमिटेड है, उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि आपका इंडिविजुअल का पूरा कंट्रोल होगा डाटा के ऊपर, और एबिलिटी टू सिक्योर एंड डिजिटली एक्सेस एंड शेयर द सेम। सिडबी ने कोलैबोरेट किया है गूगल इंडिया लिमिटेड के साथ, जो इंडिया के अंदर सब्सिडरी है गूगल की, उसके साथ टाई अप किया गया है फॉर पायलटिंग अ सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक के एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट टू एमएसएमईज। द कोलैबोरेशन ब्रिंग्स अ कॉर्पस ऑफ $50 मिलियन, अबाउट 110 करोड़ टू एमएसएमई विद एज अ क्राइसिस रिस्पॉन्स रिलेटेड टू कोविड-19 रीइनविगोरेशन। सिडबी ने कोलैबोरेट किया है गूगल इंडिया के साथ, ठीक है। सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये पैसा एमएसएमई सेक्टर में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो टोटल कितने रुपए की बात है? ये 110 करोड़ की बात है, $15 मिलियन की बात की गई है। एचडीएफसी ने लॉन्च किया है अपना माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसमें क्या होगा? कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं एचडीएफसी के, वहाँ पे ये लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे 7% के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी, जिसमें मिलने वाली है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%। एचडीएफसी फैसिलिटेट कर रहा है कि जो पीएम स्वनिधि के लोन्स है, कोलेटरल फ्री जो लोन्स हैं, उन्हें ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, ये मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करवाएगा डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू, जहाँ पे वेंडर्स जो हैं, जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये पैसा दिया जाए ताकि उनका उत्थान किया जा सके सही वे में। तो एचडीएफसी ने कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू ये डिस्पर्स करने का फैसला लिया है। एचडीएफसी ने लॉन्च किया सेकंड एडिशन ऑफ इट्स कैंपेन मुंह बंद रखो। तो ये फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए है, मुंह बंद रखो सेकंड एडिशन ऑफ कैंपेन। अब डिटेल में अब अगर गूगल पे सर्च करके जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुंह बंद रखो इसका नाम क्यों रखा गया है, ना कि मुंह खुला रखो। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो फ्रॉड तो हम किसी को बताएंगे तो ही उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसका थोड़ा सा अलग वे में मतलब है, वो आप सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर। वर्किंग ग्रुप जो है, हमने पहले किया था कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी कमेटी एक बनाई गई थी, तो उसने रिकमेंड किया है कि आरबीआई को जो कुछ रेगुलेशंस के लिए जो सर्कुलर्स वगैरह लाए गए थे, उसमें जो कुछ 100+ रिडेंडेंट जो सर्कुलर्स थे, मतलब जो बार बार
आपके जो कोई काम के नहीं थे वैसे अगर कहा जाए तो, ठीक है, जो आज की डेट में उनका कोई औचित्य नहीं था, तो उनको विड्रॉ कर लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और जो 81 प्लस एप्लीकेशंस हैं इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, सॉरी 81 एप्लीकेशन स्टोर्स है जहाँ पे 1100 प्लस लैंडिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल है, ये रिकमेंडेशन अथॉरिटी ने डाटा फैक्टर रखे हैं सामने, ठीक है। तो इन ये कमेटी कौन सी थी, ये किसके द्वारा हेड की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। और इसको एडवाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसका भी हेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट न्यूज़ देख लीजिए। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गोट अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अवार्ड इन लाइन विद इंडियाज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अंडर रीजनल रूरल बैंक्स कैटेगरी। रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी के अंदर एसोचैम के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में। ये अवार्ड हैंड ओवर किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब जिनके जो रीजनल डायरेक्टर थे आर गुरुमूर्ति जी, किनको दिया गया, केवीजीबी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन पी गोपी कृष्णा जी को, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो आपको हर डाटा याद होना चाहिए हर न्यूज़ का। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हॉलीवुड इज द न्यू लैक सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये ओरिजिनल ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।